एनर्जी और हेल्थ से भरपूर इन लड्डुओं का अगर आपने दिन में एक बार सेवन कर लिया है, यानी पूरे दिन में एक लड्डू भी खा लिया, तो आप पूरे दिन ऊर्जावान बने रहेंगे। तो इसके लिए हमने ले लिया है ये तीसी, जिसको अलसी भी कहते हैं या इंग्लिश में फ्लैक्स सीड कहते हैं। ये विटामिन की डेफिशिएंसी को दूर करता है। विटामिन B12 इसमें भरपूर मात्रा में होता है। विटामिन D, ओमेगा 3 इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो इसको हमें 4-5 मिनट तक रोस्ट कर लेना है। और वहीं पर हमने ये तीखुर जिसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसका जो टेक्सचर होता है बिल्कुल अरारोट का टेक्सचर होता है, बिल्कुल अरारोट के ही जैसा बारीक और मुलायम होता है। तो इसको भी हमने 4-5 मिनट तक रोस्ट कर लिया है और इसके कच्चेपन को भी निकाल लिया है। इसमें भी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और अब हमने यहाँ पर गेहूं का आटा ले लिया है, जिसको हमने घी में अच्छी तरीके से रोस्ट कर लिया है। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये वीडियो बनाने में, ये लड्डू बनाने में मेरे पूरे घर वालों का सबका सपोर्ट है। मेरी भाभी ने सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर दिया, बहन ने सारी चीज़ों को मिला दिया और इस तरह से सब लोगों ने मिलकर इस लड्डू को बनाया है। तो आटा भी हमने बहुत अच्छी तरीके से रोस्ट कर लिया है। और रोस्ट करते समय फ्रेंड्स, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो आटा वगैरह हैं, इनको बहुत केयरफुली रोस्ट करना होता है, नहीं तो अगर कच्चापन रह जाएगा तो इतना मेहनत, इतना ड्राई फ्रूट डालने के बाद भी हमारे जो हम लड्डू बनाएंगे ना, उसमें वो मज़ा नहीं आएगा और शायद कोई खाए भी ना। तो इस काम को करने के लिए थोड़ा केयरफुल होना रहता है। तो मेरी भाभी बहुत अच्छा सब कुछ भून लेती हैं, तो भूनने का काम हमारी भाभी ने किया है। इस तरह से हमारा आटा बहुत अच्छी तरीके से भूनकर तैयार हो गया है। तो अब चलते हैं, अपने सारे जो ड्राई फ्रूट्स इसमें डालेंगे उनको भी थोड़ी देर रोस्ट कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले बादाम ले लिया है और थोड़े से घी में इन बादाम को 2-3 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। बादाम फाइबर से भरपूर होता है, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है और कब्ज को दूर करता है। तो बादाम को भी हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए, खासकर सर्दियों में। तो यहाँ पर हमारा बादाम भी लगभग रोस्ट हो चुका है और अब हम इसको निकाल लेते हैं। और अब हम काजू को छोटे छोटे टुकड़ों में हमने काट लिया है और उसको भी रोस्ट कर लेते हैं। और काजू में जो है कोलेस्ट्रॉल को कम करने की बहुत अच्छी क्षमता होती है, जो कि हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसमें भी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो काजू का इस्तेमाल भी हमें ज़रूर करना चाहिए, इसको भी अपनी डाइट में हमें ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने काजू को भी 2-3 मिनट तक रोस्ट कर लिया है और अब इसको भी निकाल लेते हैं। यहीं पर हमने नारियल ले लिया है, उसको भी हमें रोस्ट कर लेना है। नारियल जो है एनर्जी को बूस्ट करता है और मेमोरी को शार्प करता है। तो नारियल को भी किसी न किसी रूप में हमें अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो इसको भी हमें 2-3 मिनट तक रोस्ट कर लेना है, जिससे कि ये थोड़ा और अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। तो नारियल हमारा रोस्ट हो चुका है। तो यहीं पर जो अलसी को हमने रोस्ट करके रखा था, उसको मिक्सी में हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसको दरदरा ही हमें पीस लेना है। तो हमारा अलसी भी तैयार हो गया है। यहीं पर सूखे खजूर को भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और उसको भी 2 से 3 मिनट तक रोस्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, या जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद ना हो उनको निकाल सकते हैं, या जो पसंद है उनको ऐड कर सकते हैं। तो हमारा खजूर भी रोस्ट हो गया, इसको निकाल लेंगे। और यहीं पर हमने मखाने ले लिए हैं, ये 250 ग्राम मखाना है, जिसे हमें बहुत अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेना है। मखाना शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत हेल्दी स्नैक है और इससे एनीमिया को भी दूर किया जा सकता है। तो मखाने को भी हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो मखाने भी हमारे अच्छी तरीके से रोस्ट हो गए हैं। तो ये है तीखूर का आटा, जिसको अच्छे से रोस्ट कर लिया है। ये अलसी है, जिसको कोर्सली हमने ग्राइंड कर लिया है। और ये हमारा गेहूँ का आटा है, इसको भी हमने बहुत अच्छी तरीके से भून लिया है। ये है सौंठ, जो कि 150 ग्राम के आसपास है। और ये बाकी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं। हमने यहाँ पर किशमिश को फ्राई नहीं किया है, अगर आपकी इच्छा हो तो उसको भी फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स और सारे जो आटे हम ले रहे हैं, सब हमारे रोस्ट होकर तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पर हम इसमें शक्कर नहीं मिलाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हमें हेल्दी लड्डू बनाना है। तो यहाँ पर हम राब, या जिसे खांड कहते हैं, उसको मिलाएंगे। और ये सारे हेल्दी जो चीज़ें हैं ना फ्रेंड्स, शहर में मिलना मुश्किल होता है। तो मेरी बहन अपने गांव से लेकर आई हैं। और अब इन सारी चीज़ों को हमें एक बड़े से बर्तन में मिला लेना है, सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और फ्रेंड्स, इस लड्डू को बनाने में हमारे मम्मी का, बहन का, भाभी का एक्सपीरियंस्ड हाथ था। तो एक
एग्जैक्ट क्वांटिटी किसी चीज़ की नहीं बता पाएंगे, लेकिन अलसी जो है 1 किलो से ज़्यादा था, आटा हमारा 1.5 किलो के लगभग था और तीखुर 2 किलो जी था। और ड्राई फ्रूट्स आप अपनी इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो और इतना लड्डू बनाने में हमारे जो हमने देसी घी डाला था वो थोड़ा थोड़ा करके मिलाते हुए 1 किलो के आसपास लग गया था। तो इनको बहुत अच्छी तरीके से हमें दोनों हाथों से रगड़ रगड़ के मिलाना होता है फ्रेंड्स। तो ये काम मेरी बहन ने किया था। और यहाँ पे जो हमने राब या गुड़ मिलाया था, जिसको खांड भी बोलते हैं, वो लगभग 2 केजी के आसपास रहा होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत से एक्सपीरियंस्ड लोगों के सुपरविज़न में बना था, तो एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बता पाएंगे, लेकिन 2 किलो के आसपास राब भी लग गया था। तो ये सारा चीज़ जो मिलाने का काम किया था मेरी बहन ने बहुत अच्छी तरीके से किया था। इसको दोनों हाथों से रगड़ रगड़ कर बहुत अच्छी तरीके से मिलाया था, जिससे कि जो सारा सामान है एक दूसरे में बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो अब हमें बिल्कुल ये सारी सामग्री को मिलाने के बाद वेट नहीं करना है, और सभी लोगों ने मिलकर फटाफट ये लड्डू बना लिए थे। तो फ्रेंड्स, इतना लड्डू हमने बनाया, लेकिन हमको उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि हमारे घर में सभी लोगों ने मिलकर इस काम को किया था। मेरा भाई भी था, बहन, मैं, भाभी, सब लोगों ने मिलकर बनाया था। तो ये हमारा हेल्दी लड्डू बनकर तैयार हो गया है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी था। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें।